श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 26। तो आज हम श्लोक 26 को समझेंगे, जानेंगे और हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को परेशानी में डाल रही हैं, हमारे जीवन को दुखों में डाल रही हैं और हम उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बारे में आज श्लोक 26 से समझेंगे। तो श्लोक 26 है, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। तो जानते हैं ज्ञान की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने से। लेकिन मन पर विजय कैसे पाई जाए? शुरुआत तो मन पर विजय पाने से होती है, लेकिन मन पर विजय कैसे पाई जाए इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, मन पर विजय पाने के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होता है। जब आप बहुत क्रोध में होते हैं तो भी आपको पता चलता है, और जब आप किसी से बहुत प्रेम में होते हैं तो भी आपको पता चलता है। तो ये जो भावनाएं हैं, अति क्रोध की और अति प्रेम की, इस पे हमें कंट्रोल करना होगा। अब इस अति को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अति तो हो रही है, लेकिन ये ऐसे ही एक सोच लेने से या कह देने से थोड़ी रुक जाता है। इसके लिए हमें प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, प्रण करना पड़ेगा कि अगर अति नुकसानदायक है तो अति को कंट्रोल करने के लिए हमें एक प्रतिज्ञा करना होगा कि अगर ये गलत है तो हमें इसे रोकना है जी। ठीक है, तो रोकना कैसे है? मतलब प्रतिज्ञा तो हमने कर लिया, तो सिर्फ बाहर नहीं छोड़ना है कि बाहर हम गुस्सा करना छोड़ देंगे, बाहर हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे, हम सीमित रहेंगे। लेकिन क्या आपका मन इस चीज को मानेगा? क्या आपकी भावनाएं शांत हो जाएंगी? तो अपने भीतर समझना है, अपनी भावनाओं को समझना है। ठीक है, अति करने से आपको क्या नुकसान हो रहा है? क्या आपने ये नुकसान सोचा था? जो नुकसान आपको हो रहा है, क्या इसके बारे में आपको पता था कि आप अति करोगे तो ये होगा? और क्या आप यही चाहते थे? क्रोध करने के पहले आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या मिलेगा क्रोध करने के बाद? क्या वही चीज मिली आपको क्रोध करने के बाद, या उसका उल्टा हो गया? जब ये चीज आप समझोगे तो ऑटोमेटिक आपके भीतर से जो भावनाएं उठ रही है क्रोध करने की, किसी के साथ अति प्रेम में पड़ जाने की, वो कम होने लगेंगी।